तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि मैंने नारायण आश्रम के वीडियो को दो पार्टों में बांटा हुआ था। जो पहला पार्ट मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से हम नारायण आश्रम के दुर्गम रास्ते से धारचूला से नारायण आश्रम तक हम पहुँचे और रास्ते में हमें कौन कौन से पॉइंट मिले, कौन कौन से गांव मिले। तो ये मेरे साथ है मेरा छोटा भाई डिगर। और अब मैं आपको नारायण आश्रम एक्सप्लोर करूंगा, नारायण आश्रम के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। जितना मुझे पता होगी और जितना मुझे संभव होगा मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से नारायण आश्रम दिखाने का प्रयास करूंगा और नारायण आश्रम के दर्शन कराने का भी मैं प्रयास करूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। काफ़ी आध्यात्म की नगरी में हम पहुंच चुके हैं, नारायण आश्रम में। तो आध्यात्म और पर्यटक का समावेश यहाँ नारायण आश्रम में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहें मेरे साथ। अगर कोई भक्तजन नारायण आश्रम को आता है तो यहाँ पर ये पूरा फील्ड है। इस फील्ड में आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं और हमारे ठीक सामने PWD का विश्राम गृह। आप थक चुके हैं तो कुछ देर आप आराम भी कर सकते हैं। और ये है हमारे सामने। तो देखिए, नारायण आश्रम 9000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से और 2734 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी जो एल्टीट्यूड है, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 2734 मीटर, और फीट में अगर इसको नापेंगे तो लगभग 9000 के आसपास। तो हम नारायण आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो सड़क से हम ऊपर आ चुके हैं और 14 घाटी में काफ़ी सुंदर ये बसा हुआ नारायण आश्रम। तो यहाँ पर एक क्लियर इंस्ट्रक्शन भी है, पॉलीथीन का प्रयोग न करें। यह एक सार्वजनिक जगह है और सार्वजनिक जगह को संरक्षित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए। तो मैं आप सभी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें और पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण मित्र बनने में अपना अमूल्य योगदान दें। ये एक बैनर के माध्यम से दिखाया गया है किस प्रकार से कैलाश मानसरोवर और दारमा ट्रैक को फॉलो करते हुए जो इनके रूट हैं। तो देखिए किस प्रकार से रूट हैं। अभी तवा घाट जो इसका मेन जो केंद्र है तवा घाट है। तवा घाट से भी हम ये तिब्बत को पहुंच सकते हैं। और जो दूसरा जो रूट है वह छिरकिला होते हुए दारमा ट्रैक का जो रूट है, और यहाँ है तिब्बत, ओम पर्वत, तिब्बत। ये सारे तवा घाट से ही हम रीच कर सकते हैं। रास्ते में गुंजी, काला पानी, छियालेक, ये सारे इसी के ट्रैक के प्रमुख केंद्र हैं। तो ये है ट्रैकिंग रूट, किस प्रकार से ट्रैक किया जा सकता है, एक पोस्टर के माध्यम से भी बताया गया है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं नारायण आश्रम। और जो ये जगह है, इस जगह का नाम कैलाश है। कैलाश जो जगह है ये पूरी, यह पूरे देवदार चीड़ों के पेड़ों के घने जंगलों के बीच में बसा हुआ और काफ़ी खूबसूरत सा है। तो हम इससे अंदर को प्रवेश करेंगे। और हमें कुछ सीढ़ियों पर चलना होगा और उसके बाद हम सीधे नारायण आश्रम मंदिर पहुंच जाएंगे। पूरा ये हम देख पा रहे हैं नारायण आश्रम ट्रस्ट है, कार्यालय है। नारायण आश्रम ट्रस्ट है। जो कोई दानवीर दान करना चाहे तो इस ट्रस्ट में दान कर सकता है। तो फाइनली हम नारायण आश्रम पहुंच चुके हैं। देखिए नारायण आश्रम की खूबसूरती और फील करिए। काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य आध्यात्म। देखिए आध्यात्म के तार भी जुड़े हुए हैं इसके साथ। देखिए किस प्रकार का जो आनंदितमय कर देने वाला ये पूरा नज़ारा है, अलौकिक नज़ारा है, शानदार नज़ारा है। देखिए दोनों तरफ किस प्रकार से फूलों को बोया गया है।
अलग अलग प्रकार के फूलों को बोया गया है। और सामने हमारे बुरास के भी पेड़ हैं, काफ़ी लाल लाल, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, आकर्षक नज़र आ रहे हैं। और ये पूरा नारायण आश्रम जो कैलाश नामक जगह पर बसा हुआ है और काफ़ी शानदार नज़ारा है। नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। तो फाइनली हम हैं नारायण आश्रम के प्रवेश द्वार पर और पूरा भव्य नारायण आश्रम ये। तो मैं इस नारायण आश्रम की कुछ बातें बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। तो यह नारायण आश्रम श्री स्वामी नारायण जी ने 1936 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। यूँ तो श्री नारायण स्वामी कर्नाटक क्षेत्र के थे और उस समय उनकी कर्म भूमि जो थी वो वेस्ट बंगाल थी, और उन्होंने वेस्ट बंगाल से बाहर निकलकर अपनी कर्म भूमि यहाँ कैलाश नामक जगह जो कि नारायण आश्रम में है, वहाँ पर उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई। और यहाँ के जो स्थानीय दानवीर थे खुशहाल सिंह यहाँ की, उनके द्वारा ये पूरी जो ज़मीन थी वो दान की गई। और इस मंदिर को बनाने में काफ़ी समय भी लगा। और देखिए कम से कम 10-12 सालों का इस मंदिर को बनाने में समय लगा। और देखिए किस प्रकार से भव्य तरीके से बनाया गया। और जो ये मंदिर है यह भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु को यहाँ पर समर्पित है यह मंदिर। और देखिए इतनी दुर्गम क्षेत्र में किस प्रकार से उस समय 1936 के समय में किस कठिनाई के चलते यहाँ पर इतना भव्य मंदिर बनाया गया होगा, यह हम केवल देखने से भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए कितना आकर्षक है, आंखों नज़र ही नहीं हटती इस प्रकार का ये पूरा दृश्य, नज़र हटाने का ही मन नहीं करता। तो देखिए कितना प्यारा। और पूरी लकड़ी के उस समय लकड़ी की पूरी यहाँ पर कला आपको मैं दिखाऊंगा। पूरी लकड़ियों की कला देखने को मिलेगी, काफ़ी शानदार, काफ़ी भव्य गुंबद में भूकंप रोधी भी लगाया गया है, जो कि ज़रूरी भी है। जब बिजली चमकती है तो ये भूकंप रोधी उस बिजली को सीधे तार के माध्यम से धरती तक पहुंचाती है, संधारित्र तक पहुंचाती है और उसका जो प्रभाव है कम करती है। तो देखिए बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। तो ये हमारे लिए शानदार मौका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। यूँ तो रास्ता काफ़ी दुर्गम था, पर दुर्गमता के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो काफ़ी सुगमता का अनुभव हो रहा है। अध्यात्म की तरह, अध्यात्म का यह एक पूरी नगरी आप इसे कह सकते हैं जो चला है। तो देखिए काफ़ी सुंदर नारायण आश्रम, इस प्रकार का काफ़ी सुंदर आध्यात्म का केंद्र नारायण आश्रम। तो नारायण आश्रम जो पूरा जो मंदिर है कुछ इस प्रकार का है। नीचे पूरे पटालनुमा गुंबद और लकड़ी की काफ़ी सुंदर कला, और दूसरे छोर पर मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का द्वार, यहाँ से पूजा स्थल के लिए प्रवेश किया जाता है। यह मंदिर द्वार है और काफ़ी खूबसूरत सा ये मंदिर है, जो कि नारायण स्वामी द्वारा 1936 में इसकी नींव रखी गई थी। और इसको बनने में कम से कम 10-12 सालों का और समय लगा, तब जाके यह इतना भव्य बना। तो देखिए ठीक पीछे पूरा नारायण आश्रम, सामने काफ़ी शानदार बर्फ़
की से भरी हुई चोटी, और ये देखिए पूरा नारायण आश्रम, मन को आनंदित कर देने वाला स्थान। तो मंदिर परिसर, नारायण आश्रम, नारायण आश्रम के मंदिर परिसर को पूरा आकर्षक बनाने का पूरा काम किया गया है। यहाँ पर गुड़ाई की गई है, फूलों को बोया गया है। कुछ आगे चलकर फिर आपको इस परिवेश के बारे में और बताएंगे। और नीचे रहने के लिए भी है व्यवस्था, रेस्ट के लिए। कोई अगर श्रद्धालु अगर रात को भी यहाँ ठहरना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था है, उसको रहने के लिए भी यहाँ रूम है। और यहाँ पॉली हाउस भी है, काफ़ी सुंदर पौधों को लगाया गया है, फूलों को बोया गया है। तो नारायण आश्रम मंदिर परिसर में कुछ औषधीय रूपक पौधे भी लगाए गए हैं। तो जैसे कि ये है वन हल्दी, और इसी से जब हम आगे जाएंगे तो वन हल्दी के काफ़ी खांचे हैं। और ये है समियों, ये कूट जो औषधि है, ये है सामने एक और औषधि वजदंती, ये है सिलपोड़ जो कि पथरी के लिए भी काफ़ी अच्छी दवाई मानी जाती है। और सामने वन तुलसी, तुलसी के महत्व को तो कौन नहीं जानता। और ये है महामेधा औषधि। तो इस परिवेश के चारों तरफ मंदिर परिसर से थोड़ी सी आगे पर यहाँ पर काफ़ी सारी औषधियाँ भी बोई गई हैं। नारायण आश्रम के ही पीछे भाग में पूरा इसके सुंदर फूल फूले हुए हैं, काफ़ी सुंदर आकर्षक नज़र आ रहे हैं। तो हमने नीचे मंदिर परिसर तो देख लिया, और थोड़ा बैकग्राउंड से भी इस मंदिर परिसर को देखते हैं। और उसके बाद जो ऊपर गुम्बद नुमा जो ऊपर मंदिर है, फिर वहाँ के भी हम दर्शन करेंगे। नारायण आश्रम का ये पीछे का भाग है, पीछे का परिवेश है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी सुंदर पत्थर, बिल्कुल चौखट पत्थर देखने को मिल रहे हैं। और लकड़ी में भी काफ़ी अच्छे डिजाइन को बनाए गए, काफ़ी सुंदर। ये है मंदिर, शायद ये मंदिर का कपाट है जो अभी बंद है। ये है ट्रस्ट, नारायण आश्रम का जो ट्रस्ट है, चैरिटी जब ट्रस्ट जो दानवीर हैं यहाँ दान करते हैं। और उसके ठीक आगे पर ये नारायण आश्रम है। और हम जाएंगे ऊपर वाले मंदिर पर। खूबसूरत 14 घाटी में नारायण आश्रम, नारायण आश्रम के जस्ट ऊपर पे स्वामी तत्पुरानंद सरस्वती का ये जो मंदिर है, हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे और इसकी खूबसूरती से आपको रूबरू कराएंगे। तो ये जो मंदिर है, इसकी जो स्थापना है वह स्वामी तत्पुरानंद सरस्वती ने की है। तो इसी परिसर में काफ़ी खूबसूरत ये घूमती हुई नज़र आ रही पवन चक्की की तरह, काफ़ी खूबसूरत अलग अलग डायरेक्शन में घूमती हुई। और इस मंदिर से नारायण आश्रम ठीक सामने स्वामी नारायण जी का जो नारायण आश्रम, उसका मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। और हम अभी कैलाश की भूमि में हैं, क्योंकि इस भूमि का नाम ही, इस जगह का नाम ही कैलाश है। तो काफ़ी सुंदर।
तो इस मंदिर के तो कपाट बंद हैं, पर खूबसूरती में कोई कमी नहीं। काफ़ी खूबसूरत, जितना देखो देखने को ही मन करे। तो हम स्वामी तद्रूपानंद के आश्रम से थोड़ा ऊपर को जाते हैं। यहाँ भी एक ऊपर और एक मंदिर है, और हम दोनों मंदिरों में तो दर्शन कर चुके हैं, पर जब तक हम तीसरे मंदिर पर दर्शन न करें तो हमारी जो यात्रा है वह अधूरी है। तो निकल पड़े हैं। तो हम आ चुके हैं नारायण आश्रम, और जो स्वामी जी का मंदिर था उससे ऊपर को ये और एक खूबसूरत मंदिर। तो देखिए मेरे पीछे काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर, और चारों ओर पेड़ पौधे, रियाज और बांज के जो पूरे पेड़ हैं ये। और ये देखिए कितना सुंदर है, भव्य है, अलौकिक है। लकड़ी की सुंदरता को प्रदर्शित किया गया है। देखिए किस प्रकार से लकड़ी में काफ़ी सुंदर रूप दिया गया है। पूरा ही मंदिर लकड़ी द्वारा निर्मित है, परंतु इस मंदिर के कपाट बंद हैं। यह एक अपनी निश्चित सीमा तक ही खुलता है, पर काफ़ी सुंदर मंदिर है ये। स्वामी जियों के लिए रहने के लिए बनाया गया था ये कुटीर। काफ़ी भव्य, काफ़ी अलौकिक, काफ़ी प्यारा गुंबद, और पूरी लकड़ी की सुंदरता को प्रदर्शित किया गया है इसमें। और चारों तरफ काफ़ी सुंदर ये चबूतरा नुमा ये पूरी दीवारें लगाई गई हैं। काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य। हमारा ये सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह पर आए और आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से पूरे नारायण आश्रम को हमने एक्सप्लोर किया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा नारायण आश्रम की दिव्यता को देखते हुए, आकर्षकता को देखते हुए। तो आप देखिए, आनंद उठाइए। काफ़ी खूबसूरती है इस कैलाश भूमि की, कैलाश भूमि पर बने इस नारायण आश्रम की। और यह अगर यह हमने दृश्य नहीं देखा तो नारायण आश्रम कैलाश की भूमि पर, और इससे दूसरा दृश्य शायद इतना रमणीय न लगे जितना रमणीय यह कैलाश की भूमि में नारायण आश्रम, सचिद और दूसरे जो सरस्वती जी का आश्रम था, और जो ये कुटीर है। तो काफ़ी मन को शांति मिल रही है, और कहीं यहाँ से कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा। इतनी शांत वादियाँ, इतना आध्यात्म और शांति आपको केवल 14 वैली के अंदर आप अगर ढूंढेंगे तो आपको नारायण आश्रम ही आना होगा, क्योंकि नारायण आश्रम आध्यात्म और शांति का आप प्रतीक मान सकते हैं। तो हम कुटीर से अब निकल पड़े हैं नीचे की तरफ। निकलेंगे हम नारायण आश्रम में, नारायण आश्रम से फिर सीधे रोड में। तो कैलाश की वादियाँ, खूबसूरत कैलाश की वादियाँ 14 घाटी में, और 14 घाटी की कैलाश घाटी में आनंद लीजिए नारायण आश्रम का। तो मैंने आप लोगों को स्वामी तद्रूपानंद और उनका कुटीर भी दिखाया, और फिर हम वापस से आ चुके हैं नारायण स्वामी जी के आश्रम में। तो फाइनली वो टाइम भी आ गया जब हमें जाना होगा, पर जाने का मन नहीं कर रहा। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत जो स्थान है, धार्मिक स्थान है, निश्चित ही मुझे ही नहीं, सभी को इस स्थान से जाने का मन नहीं करेगा, पर जाना भी ज़रूरी है। और देखिए, जाते जाते मैं आपको नारायण स्वामी जी के पूरे आश्रम को दिखाने का प्रयत्न करूंगा।
तो इस प्रकार का काफ़ी खूबसूरत यह नारायण आश्रम आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी धार्मिकता के केंद्र में आना चाहते हैं, चौदास घाटी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कैलाश घाटी की खूबसूरता को देखना चाहते हैं, तो आइए नारायण स्वामी जी के आश्रम में, नारायण आश्रम में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम नारायण स्वामी के आश्रम से निकल रहे हैं और यहाँ पर ट्रस्ट है, इसी मंदिर का ट्रस्ट है। इसी ट्रस्ट के द्वारा ही सब कुछ यहाँ रैन बसेरा जो भी है सब चलता है और काफ़ी खूबसूरत है। साथ ये दीदी हैं जो नारायण आश्रम ट्रस्ट में काम करती हैं जी। तो आपको 15 साल हो गया। तो ये तो काफ़ी सुंदर जगह है, आपको तो काफ़ी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है हमको ये। और आप वैसे मूल रूप से कहाँ के हैं? हम मूल रूप से रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हाँ जी, उत्तराखंड के है ये? उत्तराखंड के। जी जी जी। तो काफ़ी खूबसूरत आपने ये पूरा परिवेश बनाया है, क्योंकि पूरी जो व्यवस्था पक्की जो जिम्मेदारी वो आप लोगों की ही है। तो मैं आप लोगों का भी स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने इतनी खूबसूरत जगह को कायम रखने के लिए आप हमेशा काम कर रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, मार्च अप्रैल में यहाँ तो चारों जगह फूल ही फूल होता है, बहुत सुंदर होता है। हाँ जी, पूरी चारों अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। तो दीदी ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि मार्च अप्रैल में काफ़ी चारों तरफ फूल ही फूल रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा दी, अगर कोई यात्री कोई जो धार्मिकता रखता हो वह यहाँ आना चाहे तो यहाँ रहने की व्यवस्था भी है? हाँ, जो घूमने के पर्पज में आए उनको हम रखते नहीं हैं जी। जो अपनी साधना के लिए आएंगे तो रह सकता है 1 महीना 15 दिन ऐसा। यूँ तो ये क्योंकि जो ये घाटी है 14 घाटी, हाँ। केवल उस घाटी में कैलाश तो एक अपने आप में एक काफ़ी धार्मिक जगह है। कैलाश नहीं, कैलाश ये जो जगह है ये तो कैलाश हुई, कैलाशी हुई जी। तो कैलाश में तो नहीं घूम सकते, पर जो पिकनिक स्पॉट है जो इसके चारों ओर का जो गांव है ना, हाँ, ये इधर उधर होगा पर ये पांगु, हाँ, हाँ, पिकनिक नहीं है। ये पिकनिक नहीं, ये तो धार्मिकता का ही एक केंद्र है। हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम अगले बार आएँ और आपसे फिर बात करें। हाँ जी। आपने हमसे बात किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। तो हम धीरे धीरे यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। नारायण आश्रम ट्रस्ट है पूरा, और यहाँ कम से कम 70-80 लोग रह सकते हैं। दीदी ने इस प्रकार से बताया कि 70-80 लोग भी यहाँ रह सकते हैं, और यहाँ कम से कम 10 वर्कर भी काम में लगे हुए हैं जो इसी ट्रस्ट के लोग हैं, इसी ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, और जो मंदिर परिसर की सेवा में लगे रहते हैं, उसको साफ़ सुथरा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। हम धीरे धीरे जा रहे हैं नारायण स्वामी के आश्रम से बाहर। तो नारायण स्वामी सभी पर आशीर्वाद बरसाएं, सभी की मनोकामना पूरी करें। तो मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपको जल्द ही नए खूबसूरत ब्लॉग में। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे प्यार और सम्मान दिया, इसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, और आप लोगों को नई जगह ऐसी एक्सप्लोर करता रहूँगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, अनिल सिंह धामी UK 05।